Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna discuss the second portion of the first part of chapter 6, The Fight, from the supplementary reader for class 8. So let's get started. हमने ये पढ़ा बेटा पिछली वीडियो में कि रंजी और उस स्ट्रेंजर यानी सूरज जिसका नाम था, अभी उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में उसका नाम मेंशन होगा जब दोनों की क्या दुश्मनी दोस्ती में टर्न होगी। तो रंजी और सूरज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आमने सामने हो गए और वो एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए रेडी हो गए ना। तो रंजी क्या है मान रहा था और ना ही क्या है सूरज मान रहा था। दोनों एक दूसरे, रंजी क्या है अगर अपने आप को स्ट्रेंजर अगर अपने आप को वॉरियर कहता था तो रंजी अपने आप को फाइटर कहता था। इस तरीके से क्या है आम वॉरियर आम फाइटर का की क्या है गूंज चल रही थी। और दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, यहाँ तक कि ये लोग क्या है एकदम लड़ाई की आखिरी हद यानी आखिरी लिमिट पर पहुंच गए, बस लड़ाई होने ही वाली थी। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, एक कहता था कि वो वॉरियर हैं। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, दूसरा अपने आप को फाइटर कहता था। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, कुछ और भी बात हुई जो कही जा सकती थी। एक लड़ाई करने वालों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं वो सब हुई। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम समझो कि मैं एक वॉरियर हूँ। Feeling that perhaps this information had not penetrated रंजीज हेड, ये सोचते हुए ये फील करते हुए कि शायद ये इन्फॉर्मेशन रंजी के दिमाग में घुसी नहीं है। पेनेट्रेट मीन्स क्या है, घुसना। रंजी के दिमाग में घुसी नहीं है। I've heard you say it 3 times, replied रंजी, रंजी ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात 3 बार कहते हुए सुन चुका हूँ। Then why are you not running away, फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। I'm waiting for you to run away, स्ट्रेंजर ने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागो। I'll have to beat you, said the stranger, उसने कहा कि मैं तुम्हें पीटना पीटना पड़ेगा। Assuming a violent attitude, एक ज़बरदस्त लड़ाई वाला एटीट्यूड दिखाते हुए। Showing रंजी the palm of his hand, और रंजी को अपने हथेली दिखाते हुए उसने ये कहा कि तुम्हें पीटना पड़ेगा। I'm waiting to see you do it, said रंजी, रंजी ने भी कहा कि मैं तुमसे ये करते हुए तुम्हें ये करते हुए देखना चाह रहा हूँ, देखने का वेट कर रहा हूँ कि तुम करो तो मारो तो। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा कि तुम देख लोगे मैं ये कर दूंगा यानी पीट दूंगा। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने एक अजीब सी फुंकारने की आवाज़ निकाली, जैसे मार्शल आर्ट्स के क्या है फाइटर्स क्या निकालते हैं वैसे उसने। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में लगभग 1 मिनट तक देखते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, फिर वॉरियर ने रंजी के फेस पे एकदम तेज से मारा, पूरी जोर लगा करके जितनी ताकत उससे हो सकती थी। रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डीजी, रंजी के दिमाग पे जब मुंह पे क्या जब थप्पड़ पड़ा तो हिल गया। फीलिंग क्वाइट डीसी, और थोड़ा सा चकरा भी गया। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज फेस, उसके मुंह पर उसके गाल पर मोटे मोटे लाल लाल उंगली के निशान पड़ गए थे, यानी हाथ छप गया था उसके मुंह पे। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एसेलेंट, और असेलेंट उसके ऊपर हमला करने वाले ने कहा लो, मतलब यही वॉरियर ने कहा, स्ट्रेंजर ने कहा कि लो, बहुत चिल्ला रहे थे ना कि मारो मारो, पड़ गए। विल यू बी ऑफ नाउ, अब यहाँ से निकलोगे कि नहीं, निकलोगे कि नहीं, खसकोगे कि नहीं। ऑफ मीन्स जाना, ठीक है, आप यहाँ से जाओगे कि नहीं। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face, जवाब देने के लिए रंजी ने भी अपना हाथ उठाया और एकदम मुक्का बनाया, मुक्का बना करके जबरदस्त मुक्का, एकदम हार्ड बोनी हड्डी वाला क्या है मुक्का बना करके उसके चेहरे में मारा, यानी उसने थप्पड़ का जवाब मुक्के से दे दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, और फिर दोनों एक दूसरे के गले पकड़ लिए, ठीक है। स्वेइंग ऑन द रॉक, और आगे पीछे क्या है रॉक चट्टान पर आगे पीछे घूम रहे थे, मूव कर रहे थे।
टम्बलिंग ऑन टू बी टू द सैंड, और फिर क्या है, लड़खड़ा के दोनों क्या है, जमीन पर गिर गए। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर घूम घूम रहे हैं, वो ऊपर तो ये नीचे तो वो ऊपर। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट, और उनका जो पैर और हाथ था, दोनों दोनों एकदम लॉक था, यानी दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे जबरदस्त। वो पैर पकड़े हुए था, और उसका पैर दबाए हुए था, तो वो उसका हाथ दबाए हुए थे एकदम, मतलब जबरदस्त तरीके से, जैसे लड़ाई करने वाले हाथ पैर क्या है जकड़ लेते हैं। वायलेंट स्ट्रगल, जबरदस्त स्ट्रगल चल रही थी। वो उसको मारने की, इसको मारने की, पटकने की कोशिश कर रहा था। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लोइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द swallows ऑफ द पूल, शैलोज ऑफ द पूल, हाँफते हुए और गरियाते हुए। कर्स मीन्स क्या करना, बद्दुआ देना, गाली देना। तो हाँफते हुए, गरियाते हुए, और क्लोइंग मतलब हाथ मारते हुए, और स्लैपिंग मतलब पंजा मारते हुए, मतलब थप्पड़ और मुक्का लगाते हुए। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, वो दोनों के दोनों रोल यानी घूम करके उथले पानी के, थोड़ा सा तालाब के उथली जगह में चले गए, यानी पानी में पहुंच गए। अभी गहरा नहीं था, उथला था, उसी में क्या है पहुंच गए। इन्हें अभी ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, उथले में थे, जहाँ पानी कम होता है उसको हम शैलो बोलते हैं। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, एज स्प्लैटरिंग एंड कवर्ड विद मड, दे ग्रोब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट। यहाँ तक कि पानी में भी लड़ाई चलती रही, और उसी में छपछपा रहे थे वो एक दूसरे से। एंड कवर्ड, जब छपछपा रहे थे, तो दोनों के दोनों क्या है, मिट्टी लबड़ी से कि तुम क्या है, छुप गए। लबड़ी 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 में क्या है ना, मिट्टी में एकदम से क्या है, उनके ऊपर लग गई, उसके मुंह पे, इसके मुंह पे, तो एकदम क्या है, लबड़िया गए, कोई किसी को दिख नहीं रहा, छुप गए थे। दे ग्रोव्ड फॉर ईच अदर्स हेड, और जब आंख छुप गई तो क्या दिख नहीं रहा था, तो वो एक दूसरे की क्या है, सर और गर्दन को ढूंढ रहे थे कि उसका गर्दन मिले, उसका गर्दन मिले, नहीं दोनों एक दूसरे से लड़ाई उसमें भी कर रहे थे। बट आफ्टर 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. लेकिन 5 मिनट की जबरदस्त अनसाइंटिफिक मतलब बेसलीका लड़ाई बेसलीका लड़ाई के बाद कोई लड़का जीता नहीं। नो बॉय इमर्ज्ड विक्टोरियस, कोई आदमी क्या है, फातेह नहीं निकला, मतलब जीता नहीं कोई भी लड़का। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉस्शन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर। तो अब क्या है, उनकी बॉडी जब एकदम से थकान से थक के चूर हो गई थी, तो थक कर चूर होने की वजह से वो दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, ठीक है, ज़बरदस्त कोशिश कर रहे थे बोलने की। एकदम जैसे आदमी लड़ाई करता है तो एक दूसरे को क्या है, गाली देता रहता है, चिल्लाता रहता है कि आओ आओ तुम मारो, वो कहता है तुम मारो, तो ऐसे ही वो लोग भी क्या चिल्ला रहे थे। नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने यानी सूरज ने कहा हाफ करके, अब तुम्हें पता चला कि मैं वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, रंजी सेड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी भी बड़ी मुश्किल से बोला कि तो अब तुम्हें पता चला कि मैं फाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स, वो दोनों एक दूसरे के आंसर का थोड़ी देर क्या है सोचते रहे, क्या ज़बरदस्त इसने क्या है लड़ाई की, और वो भी क्या है सोचता रहा, रंजी भी सोचता रहा, तो सूरज भी सोचता रहा कि हाँ क्या है तगड़े हैं, वो भी तगड़ा है, ये इसके बारे में सोचता है कि वो तगड़ा है, और वो इसके बारे में सोचता है कि वो तगड़ा है। तो दोनों की क्या है जो आंसर था उसको एक लम्हे के लिए, एक मोमेंट के लिए क्या है वो सोच रहे थे। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, इसी खामोशी के लम्हे में, देर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, सिर्फ क्या थी, उनकी तेज तेज सांस थी, यानी हाँप रहे थे, और दिल के धड़कन, तेज तेज दिल की धड़कन थी बस, और कुछ नहीं था, बस ये हाँप रहा था, और क्या है इसका दिल धकधका रहा था, वो भी हाँप रहा था, उसका भी दिल धकधका रहा था, दोनों लोग क्या दिल धकधका रहा था एकदम लड़ाई की वजह से। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड वॉरियर, वॉरियर ने कहा कि इसका मतलब है तुम तालाब छोड़कर नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी, रंजी ने भी कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, दूसरे ने कहा तब तो लड़ाई फिर होगी। ऑल राइट सेड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है। बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर टूक द इनिशिएटिव, लेकिन कोई ही इतना थक चुके थे दोनों कि बोले तो कि लड़ेंगे फिर, लेकिन क्या है कोई आदमी ना तो आगे बढ़ा और ना किसी ने क्या है
पहल की, मतलब लड़ाई के लिए फिर दोबारा पहल नहीं की। इनिशिएटिव लेना मतलब पहल करना। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वॉरियर के दिमाग में एक आइडिया आया, इंस्पिरेशन मीन्स आइडिया। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, उसने कहा कि अब हम लड़ाई क्या है, कल करेंगे। इफ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुमने यहाँ दोबारा आने की हिम्मत की, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, तो हम क्या है, इस लड़ाई को फिर करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और फिर मैं कल कोई तरस नहीं खाऊंगा, और जैसे आज तरस खा के तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, कल कोई तरस वरस नहीं खाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, रंजी ने कहा कि हाँ मैं कल आऊंगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूंगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन and going to their respective rocks put on their clothes and left the forest by different routes। वो दोनों के दोनों क्या है, मुड़े एक दूसरे से, और फिर अपनी अपनी चट्टान पर गए, अपना अपना कपड़ा पहना, और फिर अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में चले गए। Okay students, so this was the explanation of the second portion of the first part. I hope you got it, enjoyed it, keep it if the goal is ahead of you.